संजय मिश्रा, आउट ऑफ द स्टूडियो नाउ। संजय मिश्रा, विनीत, स्टिक टू द पॉइंट। कहां जा रहे हैं रिलीजन पे? कोई जरूरत नहीं जाने की रिलीजन पे। संजय मिश्रा बोलिए। संजय जी, एंडिंग कमेंट। ऐश्वर्या जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं। क्या कहना चाह रहे हैं? ये एक तरफा आरोप। मेरी जगह विजुअल्स रखो। हाँ, अभी एक आरोप आप यदि कहते हैं कि वो पीड़ित हैं, हम मान भी लेते हैं कि वो पीड़ित मेरी हैं, मत मानो, अपनी सांसद की मान लो। सर कैसे आएगा? यदि आप जिस पे आरोप लग रहे हैं उसकी बात नहीं आने देंगे तो फिर कैसे होगा? आप यदि मेरे पे आरोप लगा रहे हैं या केजरीवाल पे आरोप लगा रहे हैं और उनके पक्ष रखने वाले लोगों को नहीं बोलने देंगे, फिर कैसे संभव है? मैं ये चाहता हूं कि यदि वो मान भी ले तो एक तरफा है, एक पक्षीय आरोप है। यदि दूसरे तरफ के बयान जब तक नहीं आ जाता, जब तक कोर्ट भी फैसला नहीं सुनाता, हम मीडिया ट्रायल में ये साबित करना चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल गलत है, आम आदमी पार्टी गलत है। मैं कहता हूं मीडिया ट्रायल से ही यदि करना है, और मैं कहता हूं कि आज के डेट में बार बार ये हो रहा है, ब्रिजभूषण को भूल जाओ, मणिपुर भूल जाओ, यानी देश की बाकी मत भूलो, सिर्फ बात मत भूलो। किसने कहा है? सांसद पे किसने कहा है? सांसद है और बीजेपी को किसने कहा है? तो ये अरे लेकिन महिला सांसद को मुख्यमंत्री के घर में बुला के पीटो तो मत भूलो। बुलाने जाओ केसरगंज में, हराओ जाके करण को, पारिवारिक हराओ जाके करण को। आम आदमी पार्टी संजय मिश्रा, हराओ जाके केसरगंज में। मैं ये कहता हूं कि मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, और डंके की चोट पे बोल रहा हूं। ये संजय मिश्रा अगर एक बार जाए केसरगंज में, और जाके बोले करण सिंह के खिलाफ, मैं आपको बता रहा हूं, यहां सब बोलते हैं, वहां सब पीपीपी हो जाती है। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, लेकिन बोलो। मैं कह रहा हूं ब्रिजभूषण के दबाव में है क्या प्रधानमंत्री? ऐसे व्यक्ति जीतते हैं तो आप जाके बोलो ना, हराओ जाके वहां। अरे सांसद को बुला के केजरीवाल के घर में पीटोगे? आप इतने गारंटी ले रहे हो कि क्या गारंटी ले रहे हो? अगर आप ऐसे को गलती संरक्षण जिताने का मत बचाओ जो सांसद को मुख्यमंत्री के घर में पीटता है। मैं कह रहा हूं मत बचाइए। चांदनी जी, संजय जी ना रिलैक्स। ये गलत एंगल पे चले गए। उनको आप पार्टी छुपा क्यों रही है? आप बात कर रहे हैं कि विपक्ष को दूसरे उनको भी सामने आने दीजिए, बात करने दीजिए, तो आप उनको क्यों छुपा रहे हैं? आपने उनको जाके लखनऊ में ले गए, वहां पे उनसे कैंपेनिंग करवा रहे हैं, आज उनका चेहरा सामने नहीं आ रहा है। आप लेके आइए विजुअल्स डालो मेरी जगह। केजरीवाल जी जब अंदर थे तो सुनीता जी ने आके हाथ जोड़ जोड़ के महिलाओं से बोला कि आप अपने नेता को बचाइए। आज जब उन्हीं के घर में जब ये हो रहा है दुर्व्यवहार, तब वो कहाँ है? आज वो क्यों नहीं बोलती है? विधायक को 6 महीने टीना शर्मा एंडिंग कमेंट्स। टीना जी बोलिए मैम। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो इतना जजमेंटल टाइप का एनवायरनमेंट टेलीविजन चैनल्स पे बना है कि वो बीजेपी के एजेंट है या वो ऐसा कर रही हैं, मुझे लगता है कानून, सुप्रीम कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है कि हमारे साथ अगर एक बंद कमरे में कुछ हुआ है, इवन हमारे ऊपर अब जो रेप लॉस के नए कानून है, उस इवन हमारे ऊपर अगर फिंगर या मतलब हमारे ऊपर एक उंगली उठाई जाए या हमारे बारे में अपशब्द भी कहे जाए, महिला के बारे में अपशब्द भी हो, तो उसके लिए हमें अधिकार मिला है। क्या हमारे अधिकारों का हनन करने के लिए ये टीवी चैनल पे आदमियों की ब्रिगेड बैठी है? पहला सवाल मेरा ये है। और दूसरा ये है कि अगर वो बीजेपी के एजेंट है, मैं मान लेती हूँ कि 1% है, तो आने वाले समय में ये साबित हो जाएगा। आपको इतनी चिंता क्यों है? क्यों आप बार बार ब्रिजभूषण शरण का नाम लेते हैं? क्यों मणिपुर का नाम लेते हैं? क्या स्वाति मालीवाल एक महिला नहीं है? स्वाति मालीवाल एक महिला नहीं है जो महिलाओं के पहलवान महिला रही थी? आज अगर पहलवान आपके लिए महिला तो आपको दिक्कत हो रही है? नहीं, आप महिला होकर के वो 6 महिला पहलवानों का नकार नहीं है। टीना जी अभी डिबेट का टाइम नहीं। संजय बिल्कुल वो भारत की बेटी, मणिपुर से लेके पहलवानों तक। कैसरगंज में बीजेपी से हर दिन आप उठाइए पोस्टर और हराइए वहां पे जाके। ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे को हराइए। संजय जी चिल्लाइए मत, मेरा गला बैठ जाएगा, प्लीज रिलैक्स। हराइए जाके ना, लेकिन डोंट डिफेंड उस व्यक्ति को डिफेंड मत करो जिसकी हिम्मत इतनी है कि मुख्यमंत्री आवास में सिटिंग राज्यसभा सांसद को वो एक नहीं 7-8 थप्पड़ घूंसे लात कहां मारने की हिम्मत रखता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, डोंट डिफेंड। विनीत गोयनका, संजय जी डोंट डिबेट राइट नाउ। विजुअल्स। हां ऐश्वर्या जी, किसी भी व्यक्ति को, एक साधारण महिला को भी हाथ लगाने के पहले बहुत डर लगना चाहिए। ये तो सांसद थी। दूसरी बात है, बात साफ है, राइट। मैं सिर्फ एक लाइन कहूंगा और ये प्रश्न मेरा जो है क्लियर है। सुनीता केजरीवाल जी कल आए, एक पीसी ने बताया कि किसके कहने पे क्या हुआ, कितना हुआ,
उसके पीछे का राज क्या है बता दे लोगों को। अब वो पब्लिक फिगर है, वो स्टार प्रचारक है, उन्होंने एक पीसी लेनी चाहिए, बतानी चाहिए कि उनके घर पर किसके कहने पे स्वाति मालीवाल जी के साथ में ये घटना घटी, क्यों घटी, वो राज क्या है जो सुनीता जी को पता होगा, अरविंद जी को पता होगा, अब सबके सामने आए, बताए वो कि क्या हुआ। अच्छा अगर वो ये कहे कि कुछ नहीं हुआ तब भी हम मान लेंगे, वो आ जाए बता दे, ऑन रिकॉर्ड बता दे। और ये वही पार्टी है जहां कहा गया था कि अगर नेता के ऊपर उंगली तक उठी तो उसको वो छोड़िए, वो जमाने थे। सेठी जी बताइए, एंडिंग कमेंट सर। देखिए मैंने ये कहा कि अगर स्वाति मालीवाल जी के साथ कुछ हुआ है तो उनकी एफआईआर दर्ज हो गई है। मैंने इनसे एक सीधा सा प्रश्न किया था कि जो खिलाड़ियों की बात है, क्या उसके ऊपर आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता? कोई शब्द नहीं निकला। आपने तो उनको टिकट देने का काम करा, उनके बेटे को टिकट देने का काम करा, उनको प्रचारक बनाने का काम करा, आपने उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होने दी। जो महिलाएं देश का नाम पूरे संसार के अंदर जिन्होंने रोशन करा, उन्हें जंतर मंतर पे बैठना पड़ा अपनी एफआईआर दर्ज करने के लिए, उसका आपने मजाक बना दिया, उसके ऊपर आप हंस रहे हैं। आप मैं कह रहा हूं देश की चाहे मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा है, चाहे एक जमीन पे काम करने वाली औरत है, सब बराबर है, सब बराबर है, सबका मान सम्मान इज्जत बराबर है और सबके साथ खड़ा होना चाहिए। हम भी खड़े हैं सर, एफआईआर दर्ज हो गई, अब मैं क्या करूं? एफआईआर दर्ज हो गई, ओके एफआईआर ओके ठीक है, आपको टाइम दिया। बीच में मत बोलो। एफआईआर दर्ज होने के बाद एक स्टेटमेंट बीजेपी के किसी नेता का बताओ जिसमें उसने महिला खिलाड़ी को गद्दार बोला हो, और मैं आपको 10 स्टेटमेंट दिखाता हूं कि स्वाति मालीवाल को गद्दार बोला है। दूसरी बात, आप कल गारंटी दे दो कि पूरी सीसीटीवी फुटेज 1 घंटे की रिलीज कर दोगे, कर दो भाई साहब। नहीं कर ही नहीं सकते, कर दो। सेठी जी आप एक भले इंसान है, आप भले इंसान, आपकी शक्ल से दिखता भले, आप आम आदमी पार्टी में चले गलती से, भले इंसान। मैं किसी पार्टी में नहीं हूं, मैं किसी पर आपको मैं बोल रहा हूं कि आपकी शक्ल देखो, आप विचारधारा को लेकर चलता हूं। माताएं बहनें क्या बोलेंगी? मैं एक विचार, आप एक माताएं बहनें घर में क्या बोलेंगी? आपको 8 बजे जाके घर पे मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा में जो सड़क पे जो पत्थर तोड़ती महिला है, जो घरों में काम करती है, मिसेस सेठी छोड़ दीजिए, खड़ा हूं मिसेस सेठी के साथ खड़ा हूं। मिसेस सेठी दबाव में बोल रहे हैं, मिसेस सेठी मेरी नहीं है पर फिर भी मेरे लिए कुछ ऐसे नहीं बोलेंगे। होगी भी मिसेस सेठी छोड़ दीजिए, पर्सनल बात मत करिए, वो मेरे को पर्सनल क्या है आपके, आप कह रहे हैं रिलैक्स, ये सब देखिए अब फालतू की बात। थैंक यू, मेरे पास फालतू का टाइम नहीं, नो आई एम सॉरी, मेरे पास फालतू का टाइम नहीं। मैं लाइव जा रहा हूं दोबारा सृष्टि के पास, ओनली मी एंड सृष्टि, प्लीज मी एंड सृष्टि। ये सब फालतू की बकवास सेठी जी प्लीज मेरे चैनल पे मत किया कीजिए, प्लीज फालतू की बकवास। सृष्टि कभी नहीं करता। उन सब लोगों को एक बार जरा ये समझा दीजिए दोबारा इन लास्ट 60 सेकेंड्स कि क्या बिना बुलाए कोई उस दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में घुस सकता है, जा सकता है? सृष्टि ओवर टू यू, फुल फ्रेम 60 सेकेंड्स सृष्टि, फुल फ्रेम सृष्टि जी। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा संतोष, थोड़ा सा आप आगे आ जाइएगा। जैसा आपने कहा कि बिना किसी परमिशन के इसी लगातार बैरिकेड्स को हम दिखा रहे हैं और बात कर रहे हैं, यही वो गेट है जो अरविंद केजरीवाल के घर का है, और यहाँ पर ये जो बैरिकेड्स हैं ये कंट्रोल होते हैं अंदर से। यहाँ से अंदर से कंट्रोल का जब तक नहीं किया जाएगा, ये नहीं खुलेगा, अंदर की परमिशन नहीं होगी, आप भीतर दाखिल नहीं हो सकते हैं, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे वो पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे वो पार्टी के नेता हो, विधायक हो या सांसद हो। ये बगल में चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि ये चेकिंग पॉइंट्स है, यहीं से आपकी एंट्री होगी। यहां पर पहले चेक किया जाएगा, रजिस्टर में आपका नाम लिखा जाएगा, आपको परमिशन है, आपका अपॉइंटमेंट है या नहीं है, आपको मुलाकात करनी है, चाहे वो नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, हर कोई इसी अंदर जाता है। और ये उन सबके लिए है जो ये बताने की कोशिश कर रहे थे, आतिशी सिंह जी को भी समझना चाहिए, बिना बुलाए कोई नहीं जा सकता। जब तक अंदर से नहीं बोला जाएगा आने दो, हाँ आना है, तब तक कोई भी, कोई सिंपल आदमी हो, कोई नेता हो, कोई मंत्री हो, कोई नहीं जा सकता। तो द पॉइंट ऑफ डिफेंस ऑफ आम आदमी पार्टी फ्रॉम द बिगिनिंग इज रॉन्ग, गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।